नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 3 मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं बैठक के बाद योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नए साल के पहले दिन आयोजित की गई पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित के लिए 3 मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है, जिससे ये बच्चे शिक्षा में वंचित न रहें। इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण में सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट के तीसरे मुख्य निर्णय में प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने की अधिसूचना को जारी करने की मंजूरी दी गई है। सीएम ने बताया कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए केंद्र में लगातार संवाद स्थापित किए गए हैं और केंद्रीय अधिसूचना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 10 घंटे के भीतर सरकार ने प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल की जनता का हमें सहयोग मिला, हमारे सभी सदस्यों का, मंत्रिमंडल के सदस्यों का, सभी विधायकों का हमें सहयोग मिला। और इस वर्ष जब हम नव प्रवेश में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको याद होगा पिछले वर्ष की भांति हमने अनाथ बच्चों को एक कानून बनाया था। अनाथ बच्चों के संबंध में बात कही थी और हमने उसको अब धरातल पर लाया है और हिंदुस्तान का पहला कानून जिसमें अनाथ बच्चों को हमने कहा था कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, वो अब लागू हो चुका है। जब कोई चीज कही जाती है और धरातल पर आती है तो उसका सुखद अनुभव होता है। समाज के वो वंचित बच्चे हैं जो शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है या 70% के करीब अपंग हो चुका है। हमारी सरकार ने आज साल के पहले दिन उन बच्चों के लिए एक योजना लाने की हमने एक योजना लाने की योजना सोच रहे हैं जो आने वाले समय में फैसला लिया है, जो आने वाले समय में आपको उस पर नजर आएगी, धरातल पर नजर आएगी। शिमला में हाटी समुदाय को एसटी का हक मिल गया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद ये जीत हासिल हुई है। केंद्र से मिली क्लैरिफिकेशन के बाद सरकार ने तुरंत फैसला लिया और अधिसूचना जारी की है। बिल राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया था और हिमाचल सरकार ने प्रपोजल भेजा था, उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया था, एससीज को एसटी से बाहर रखा गया था। तो हिमाचल सरकार ने 23 सितंबर को चिट्ठी लिखी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निवेदन किया कि उसमें हमारे को क्लैरिफिकेशन की जाए, हमें क्या करना है। मगर उसके बाद फिर रिमाइंडर लिखा, मगर मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्राइबल मिनिस्टर से बात की, लॉ मिनिस्टर से बात की और मैं खुद भी ट्राइबल मिनिस्टर से मिला और हमारा गिरिपार हाटी कल्याण मंच के अध्यक्ष का और प्रतिनिधि मंडल भी 28 तारीख को ट्राइबल मिनिस्टर से मिला। हमने सारी बात उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसा है, तो उन्होंने 30 दिसंबर को जो है वो हिमाचल सरकार को उन्होंने 30 सितंबर की शाम को क्लैरिफिकेशन करके हिमाचल सरकार को भेजा। 30 दिसंबर को जो है क्लैरिफिकेशन करके भेजा है, क्योंकि 31 तारीख को संडे था। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था और मैंने भी कहा था कि जैसे क्लैरिफिकेशन आएगी विद इन 24 आवर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आज कैबिनेट में उसको मंजूरी दी है और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन उसको जो है इम्प्लीमेंट करके आज ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको लंबे अरसे से मांग चली आ रही थी, उसको पूरा किया। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों द्वारा ये आज हमको इसकी अधिसूचना जारी हो गई है कि भाई हाँ अब ये इसकी जो आपके सर्टिफिकेट जो हैं बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये इसमें सिर्फ ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये लागू कर दिया था, ये सरकार जो जनजातीय क्षेत्र का हमको हाटी का दर्जा, उसमें कुछ अड़चने थी। उसमें कुछ ये था कि भाई उसमें गवर्नर का जो राष्ट्रपति का जो नोटिफिकेशन थी उसमें ये था कि भाई सारे लोग को इनको हाटी डिक्लेयर कर दिया जाए।
पर क्योंकि जो एसटी के दर्जे एसटी वाले हैं, एससी वाले हैं, उन्होंने पहले ही उसको बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम नहीं बनना चाहते, तो इसलिए उसमें गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश ने सेंटर से ये वो मांगा था क्लेरिफिकेशन, तो उसकी चिट्ठी कल आ गई है। वैसे तो ये पिछले 50 सालों से संघर्ष चल रहा था और इसमें सभी लोगों ने, आज तो हमारे बीच में ऐसे लोग रहे भी नहीं जिन्होंने इसका नाम रखा था। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 3 राज्यों में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 5 जनवरी को सोलन और शिमला में प्रवास होंगे, जहां पर उनका हार्दिक अभिनंदन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान शिमला में कोरा कमेटी की बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 5 जनवरी सोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया जाएगा और एक मेगा रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सोलन और शिमला के प्रवास पर हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद हिमाचल प्रदेश के सपूत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते और इस सारे चुनाव अभियान की अध्यक्षता कर रहे थे, उनका शिमला संसदीय क्षेत्र की तरफ पहली बार आगमन है। शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता, भाई बहन, उनका कोटिशाह अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। नड्डा जी और अपने हरदिल अजीज नेता। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन करके अपने नववर्ष का आगाज किया। वहीं आपको बता दें कि सुबह से ही पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं का जमावड़ा माता श्री नैना देवी के दरबार में लगना शुरू हो गया है। नववर्ष के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं ने जहां पर मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ किया, वहीं पर अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। पंजाब और हरियाणा की समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य पर स्वादिष्ट भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन श्रद्धालुओं को परोसे गए। माता नैना देवी के दरबार में इस वर्ष नववर्ष के जो मेले चल रहे हैं, उनमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और आज भी हम ये आशा कर रहे हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। माता के दरबार पे दर्शन करने आया, पहला ही जागरण कराते सी, ये जागरण इस बार नहीं करा पा रहे। माता दी हर साल साढ़े ते कृपा रही है, अभी हर साल माता के दरबार दिल्ली तो चल के इतने आने है ते भजन सुनते तो देखो किन्नी बड़ा वो है, तो मौसम कितना सुहावना मौसम है, धुप निकली हुई है, नीचे कितनी धुंध पै रही है। लोगों को ठहरने के लिए भी हमने जो है रात की व्यवस्था की गई है, टेंट वगैरह की व्यवस्था, जो अच्छे से रात को रुक सके, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो इस मद्देनजर हमारी तैयारी है। बद्दी के हरिपुर संडोली पंचायत के ग्रामीणों ने रेलवे के कार्य को फिर रोक दिया है। लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे में ली गई उनकी जमीनों के एक समान रेट नहीं दिए जा रहे। पिछले महीने किसानों और प्रशासन के बीच में बातचीत भी हुई थी और प्रशासन ने 1 महीने का समय मांगा था, पर 1 महीना बीत जाने के बाद भी ना तो उनकी मांगों को माना गया है और ना ही उनकी जमीनों के रेट अन्य जमीनों के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। तहसीलदार बद्दी, एएसआई और रेलवे बोर्ड के कर्मचारी से बात हुई थी। उन्होंने कुछ हमारे साथ वायदा किया था कि 29 तारीख तक जो भी पेंडिंग जिम्मेदारों की पेमेंट है वो डाली जाएगी और जो भी काम है आपके हित में होंगे। साइडों का सर्विस रोड, पानी की निकासी, अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है कि इन्होंने क्या किया है। ना ही अभी तक 9 करोड़ की पेमेंट बता रहे थे, बकाया है, लेकिन उस 9 करोड़ की पेमेंट में से किसको दी है अभी तक कोई पता नहीं है। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है मजबूरी के कारण ही करना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये प्रशासनों के लिए या रेलवे विभाग के लिए अच्छी बात नहीं है कि किसानों को परेशान करना। किस तरह की रणनीति रहेगी? रणनीति अभी मजबूर होना पड़ेगा हमें। जब नहीं ये सीधे से आते हैं काम बाज, तो हमें फिर बैठना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। हमें हम शांतिमय प्रदर्शन करेंगे
हमने जो रेट की मांग है वो जो सभी का बराबर होना चाहिए, जो स्वराज माजरा का मेला है उसके हिसाब से होना चाहिए। और उसके बाद हमारे को निशानदेही भी चाहिए, हमारी जमीन कितनी बचती है, कितनी रहती है, कहाँ को हमारे को रास्ता दे रहे हैं, कहाँ को हमारे को निकासी मिल रही है। और पिछली बार इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि 2 बोर करा कर देंगे, वो अभी तक हमारे को कोई इसका भी नहीं मिला, ना कोई रास्ते का पता लगा। और शांति में प्रदर्शन करेंगे। अगर आप जत्थेबंदियां बोलते हैं ना, हम रेलवे हो और किसान हो। कुल्लू जिला के देवी देवताओं की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने पर देव समाज ने भी आपत्ति जताई है। तो वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जिस व्यक्ति के तरफ से ये कार्य किया गया है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया में जाकर उन्होंने देवता के पास फोटो लिया, निश्चित रूप से वो देवता तक तो पहुंचे हैं। न केवल एक देवता, 3 देवता का फोटो आ चुका ये 2 दिनों में। परसों मंगलौर में थे तब मारकंडा ऋषि त्रास का भी फोटो है। और कहाँ देखा हमने, मारकंडे के मंदिर में जहाँ कार्यक्रम था मंगलौर में, उसमें तो वहां हम भी थे तो हमने देखा। तो फिर सबने कहा कि भाई ये तो बहुत बुरी बात हुई है। और कल अब फिर दूसरे का मतलोड़ा देवता का भी उसी दिन ले सकते थे, क्योंकि वो चला था उस वक्त। जब मैं जा रहा था तो देवता वहां से बाहर जा रहा था, गांव को जा रहा था, यहाँ आया था मेहमान, तो वो मतलब जो देवता मतलोड़ा। तो फिलहाल हर खबर हिमाचल प्रदेश में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।